नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इन दिनों एक चर्चा हर जगह हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत जी सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं और बिहार विधानसभा का 2025 में जो चुनाव होने वाला है इसमें भी वह चुनाव लड़ सकते हैं। इस विषय पर जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से बात की गई तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि यदि निशांत जी अभी तक नहीं आए हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही दोषी है। और एक और बड़ी बात उन्होंने कही है कि अब वह दौर नहीं रहा कि राजा का पुत्र राजा ही होगा। इस विषय पर जब जदयू के प्रवक्ता से बात की गई निहोरा यादव से और उनसे जब सवाल किया गया तो सीधे तौर पर निहोरा यादव का कहना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। और इस सवाल पर कि राजा का बेटा राजा नहीं हो सकता है, निहोरा यादव का साफ तौर पर कहना था कि जब जनता चुनती है तो हम और आप कौन होते हैं इसमें बोलने वाले। इसके साथ ही साथ सुभाष यादव, लालू प्रसाद यादव के साले सुभाष यादव, जिनको कहा जाता था कि जंगल राज में सबसे ज्यादा आतंक इन्हीं लोगों ने फैलाया था, उनके सुपुत्र भी इन दिनों चर्चाएं गर्म है कि चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। इन सारे विषयों पर क्या कुछ कहा जदयू के प्रवक्ता निहोरा यादव ने, आपको सुनाते हैं। सर, नीतीश कुमार जी के पुत्र निशांत को लेकर लगातार खबर आ रही है। इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का। उनका कहना है कि निशांत कुमार अभी तक राजनीति में नहीं आए हैं तो कहीं ना कहीं अन्याय नीतीश कुमार ने उनके साथ अन्याय कर दिया। क्या कहिएगा सर? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार जी किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं और राजनीति में आना ना आना निशांत जी की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर जिस दिन वो आना चाहेंगे तो आने में कोई बाधा भी नहीं है, बाधा भी नहीं है। भाई, देश के हर नागरिक को समाज सेवा करने का दायित्व बनता है। अगर निशांत जी समाज सेवा करने के लिए आए, इससे बेहतर क्या हो सकता है? उसमें किसी के साथ न्याय अन्याय की बात नहीं है। जायसवाल जी ने एक और बात उसके साथ जोड़ा है कि राजा के ये न्याय अन्याय तो है ही, साथ आना स्वागत है, लेकिन राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। इसका क्या मकसद, कैसे एंगल देते हैं, क्या सोचते हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, लेकिन राजनीति में आना सबको अधिकार है। समाज सेवा में आना सबको अधिकार है। राजा किसको कहते हैं? राजा नीतीश तो कुमार राजतंत्र नहीं है। राजा सांकेतिक तौर से उन्होंने राजतंत्र में राजा होता है, लोकतंत्र में सेवक होता है। राजा का मतलब यही माना जाता है मुख्यमंत्री। तो उनका ये जो कहना है कि मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री नहीं होगा, क्या ये कहाँ तक ये सही, एनडीए में रहते हुए? अब तो वही बता सकते हैं कौन क्या बनेगा। जनता जिसको स्वीकार कर लेगी, हम आप कौन बोलने वाले होते हैं? निहोरा जी, एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे कि लगातार आप लोग लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाते रहे हैं, तो जब नीतीश कुमार के पुत्र के राजनीति में एंट्री होगा तो उसके बाद आप कैसे डिफेंड कर पाएंगे अपने आप को? जैसे एंट्री होगा तब ना, अभी तो एंट्री हुआ नहीं है। लेकिन चर्चाएं शुरू हो गई नहीं, हैं। चर्चाएं से फर्क नहीं पड़ता है। मैं जदयू जानता हूँ नीतीश कुमार जी का स्वभाव, लोग जाने या न जाने, मैं जानता हूँ जब तक नीतीश कुमार जी राजनीति में रहेंगे, जैसा मैं सोचता हूँ, तब तक वो परिस्थिति नहीं आने देंगे। निहोरा जी, इसके साथ ही राजनीतिक गलियारों में एक और खबर चल रही है। लालू प्रसाद यादव के साले सुभाष यादव का कहना है कि मुख्यमंत्री आवास से डीलिंग हुआ करता था। किस डीलिंग की बात कर रहे हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं? ये तो आज से नहीं, वर्षों से बिहार के लोग, अब बिहार के नेता कहते आ रहे हैं कि बिहार में जो अपहरण का उद्योग स्थापित हुआ था वो सारे अन्य मार्ग से डीलिंग होता था। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही
डीलिंग हुआ करता था, तो नई बात तो है नहीं। आज सुभाष यादव बोल रहे हैं, लेकिन बिहार और देश के लोग पहले से बोल रहे हैं इस बात को, और बिहार के लोग समझते हैं कि अगर पुनः सत्ता में आ गए तो बिहार के लोगों को उससे भयंकर 90 से 2005 के बीच में जो भयंकर परिणाम था, उससे भयंकर बिहार वासियों को भोगना पड़ेगा। सुभाष यादव एक तरफ नीतीश कुमार और चिराग पासवान की भी तारीफ करते दिखे हैं, तो क्या लगता है वो अपने लिए या अपने परिवार के लोगों के लिए एनडीए में जगह तलाश रहे हैं क्या? नहीं, उन्होंने तो इंटरव्यू में कहा है कि मेरा बेटा चिराग जी के साथ है और मेरा बेटा ही चुनाव लड़ेगा, तो उसमें तो स्पष्ट है। तो कहा है तो मतलब माना जा सकता है कि सुभाष यादव का सुपुत्र भी इस बार एनडीए के उम्मीदवार चिराग की पार्टी की तरफ स्वयं वो बोल रहे हैं कि मेरा बेटा लड़ना चाहता है एलजेपी से।